टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस दलजीत कौर इन दिनों लगातार अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। निखिल पटेल से अलग होने के बाद एक्ट्रेस अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगा चुकी हैं। इतना ही नहीं, दलजीत ने तो निखिल के खिलाफ मुंबई में एफआईआर भी दर्ज करा दी है। हालांकि इस दौरान निखिल पटेल शांत रहे, लेकिन अब उन्होंने अपनी पत्नी को लेकर कई शॉकिंग खुलासे किए हैं। जी हाँ, शादी के बाद से लेकर अब तक उनकी शादीशुदा लाइफ में क्या क्या दिक्कतें आई हैं, इस बारे में निखिल पटेल ने खुलकर बात की है। निखिल ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में वे लिखते हैं कि साल 2022 में मेरी और दलजीत की पहली मुलाकात हुई थी। हम दुबई में मिले थे। इसके बाद हमने इंडिया में हिंदू रीति रिवाज से बड़ी धूमधाम से शादी रचाई। शादी के बाद हम केन्या चले गए, जहां मैं एक ब्रिटिश प्रवासी के रूप में काम करता हूं और वहां रहता हूं। हम जनवरी 2023 तक एक परिवार की तरह केन्या में साथ रहे। इसके बाद दलजीत अपने बेटे जेडन के साथ भारत वापस आ गई। निखिल पटेल ने यह भी बताया कि दलजीत कौर को पता था कि उनकी पहली पत्नी से कानूनी तौर पर उनका तलाक नहीं हुआ है, फिर भी उसने मुंबई में दिखावे की शादी की। उन्होंने लिखा कि मेरी लीगल टीम ने दलजीत के माता पिता को लेटर भेजा जिसमें इस बात का जिक्र था, फिर भी दलजीत के पेरेंट्स ने अपनी बेटी की शादी करवाई। वही निखिल आगे कहते हैं कि दलजीत के केन्या आने के बाद उन्होंने उनकी काफी मदद की। यूट्यूब चैनल और पॉडकास्ट के लिए एक स्टूडियो भी दिया। वो शॉर्ट फिल्मों को मार्केट में जारी कर भारत में काम हासिल करना चाहती थी, लेकिन जब इसमें सक्सेस नहीं मिला तब भी मैं एक सपोर्टिंग पार्टनर की तरह हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। निखिल पटेल ने बताया कि दलजीत केन्या में नॉन सेलिब्रिटी वाली लाइफ जी नहीं पा रही थी। उन्होंने कहा कि उन्हें केन्या में एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीने में काफी मुश्किल हो रही थी, जबकि भारत में उनकी अपनी एक अलग पहचान है। इतना ही नहीं, निखिल ने यह भी कहा कि जब से दलजीत भारत वापस आई हैं, तब से मैं सोशल मीडिया पर एक चर्चा का विषय बन चुका हूं। निखिल आगे लिखते हैं कि दलजीत के भारत आने के बाद भी कई हफ्तों तक हम एक दूसरे के टच में रहे। मैंने कई बार रिश्ते को सुधारने की पूरी कोशिश की। मैंने दलजीत को केन्या भी बुलाया ताकि हम फिर से एक साथ एक परिवार की तरह नई शुरुआत कर सके। वो आगे कहते हैं कि इस साल जून में दलजीत केन्या आई, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ अशांति फैलाना और सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट बनाना था जिससे वो दिखा सके कि वो बेघर हैं। उन्होंने एक कहानी गढ़ी, कोर्ट से आदेश ले लिया ताकि उन्हें और जेडन को कभी बेदखल ना कर सके। वहीं निखिल ने यह भी खुलासा किया कि 2 अगस्त को दलजीत ने मेरे बर्थडे पर मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। अपने एक्स पति के खिलाफ भी उसने यही रणनीति इस्तेमाल की थी। एफआईआर में झूठा दावा किया कि मैं एनआरआई हूं, जबकि मैं एक ब्रिटिश नागरिक हूं। खैर, निखिल की इन बातों से ऐसा लग रहा है कि वो दलजीत की हरकतों से काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। उन्होंने आखिर में अपने पोस्ट में लिखा कि मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि दलजीत और निखिल की कहानी को प्लीज बंद कर दे, क्योंकि इससे मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी तबाह हो रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।